कुछ कथाएं भागवत जी में श्री सुखदेव भगवान ने गाई हैं, व्यास जी ने लिखी हैं। हाँ, कल आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ श्री रुक्मणी अम्बा से। रुक्मणी मैया जी से विवाह हुआ। प्रद्युम्न जी इनके सबसे बड़े सुपुत्र हुए। प्रद्युम्न जी का हरण बचपन में पालने से ही सम्रासुर ने कर लिया था। तब सम्रासुर को मारकर श्री प्रद्युम्न जी ने रति से विवाह करके द्वारिका लौटे हैं। भगवान ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया है। सम्रासुर का वध किया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है भगवान के बहुत विवाह भये हैं, आपने तो मात्र एक ही विवाह की कथा सुनाई, अन्य विवाहों की चर्चाएं सुनाइए। तब कहा कि सुनिए, भगवान के यूं तो अनेक उत्सव हैं, पर 16,108 विवाह भागवत जी में श्री भगवान जी के लिखे हैं। पहला विवाह भगवान का श्री रुक्मणी अम्बा से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। यह दूसरा विवाह था भगवान का। बोले जामवंत जी तो त्रेता के थे। हाँ हाँ, ये वही जामवंत जी हैं। जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, आपने तो रावण को मारकर अपनी खुजली मिटा ली, मेघनाथ को मारकर श्री लक्ष्मण जी ने अपनी खुजली मिटा ली, पर मेरी बराबरी का तो कोई मिला ही नहीं ना कि मैं मार के अपनी इच्छाएं पूरी करूं। अच्छा, पहलवान को क्या लगता है कि कोई पहलवान मिले तो युद्ध हो। सत्संगी को क्या लगता है कि कोई मिले तो सत्संग हो। शराबी को क्या लगता है कि कोई मिले तो शराब पिए। गंजेड़ी को क्या लगता है कि कोई मिले तो गांजा पिए। मतलब जो जैसा है वो वैसा ही संगत ढूंढने का प्रयास करता है। जामवंत जी को कोई पहलवान मिला नहीं तो राम जी से हाथ जोड़ के कहने लगे, सरकार मैं आपसे ही युद्ध करना चाहता हूँ। राम जी बोले, भाई आप मुझे भगवान मानते हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। यदि मैं आपसे युद्ध करूंगा तो मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी भगवान? कहते हैं आपसे कोई बात कही जाए, कोई मांगा जाए कुछ, तो आप जरूर पूरा करते हैं। मैं आपसे युद्ध मांगता हूँ। तब राम जी ने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूरी जरूर करूंगा, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तब मैं आपसे युद्ध जरूर करूंगा। जामवंत जी बोले, तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। भगवान बोले कि तब तक आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप आज जैसे हैं तब भी वैसे ही रहेंगे। अब जामवंत जी चले गए। जामवंत जी की एक बेटी थी, नाम था जाम्बवती। जाम्बवती से विवाह कर लो, ऐसा प्रस्ताव रखा श्री जामवंत जी ने। भगवान बोले कि जाम्बवती से विवाह, अभी तो मैं राम हूं, तो अभी तो एक नारी ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, दूसरी नारी के बारे में मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा तब सोचूंगा। तो अगले जन्म में ब्याह करेंगे। हाँ, जामवंत जी बोले तब तक तो वो भी बुढ़ी हो जाएगी, मर भी जाए तो क्या। राम जी बोले कि आप दोनों बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आप आज हैं वैसे ही तब रहेंगे। जामवंत जी, वही जामवंती जी जंगल में गुफाओं में रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए थे लीला रचने के लिए। तभी एक घटना घट गई। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, उनका नाम था सत्राजित। हाँ, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। हाँ, सूर्य भगवान के परम भक्त थे। एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित जी ने कहा कि हे प्रभु, सूर्य भगवान एक दिन प्रकट हो गए, बेटा मैं आपकी सेवा तपस्या से बहुत खुश हूँ, वरदान मांग लो। सत्राजित जी ने कहा मेरे पास जरा पैसों की कमी है, पैसे मिल जाएं
काम धाम ठीक चलने लगे, बस यही तो चाहिए, है ना। हम लोग भी यही उल्टी सीधी चीजें भगवान से मांगते रहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम लोगों को ना मांगना भी नहीं आया। मांगा कैसे जाता है, किससे क्या मांगना चाहिए, हम लोगों को अभी तक ये भी नहीं आया। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मांगना सीखो। किससे क्या मांगना चाहिए, हाँ, क्या बात करनी चाहिए किससे? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान से यदि आप प्रेम करेंगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भगवान हमें ये दे दो। आप प्रेम करेंगे, उन पर सब छोड़ देंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मेरे भगत को कब किस चीज की जरूरत है। बच्चा बिना कहे, माँ बच्चा ये नहीं कहता कि माँ मुझे कपड़े पहना दो, माँ मुझे ठंडी लग रही है रजाई उड़ा दो। जैसे छोटा सा बच्चा ना ये कहता है कि दूध पिला दो, ना तो ये कहता है कि सर्दी लगी है गर्मी लग रही है। जैसे छोटा सा बालक बस पड़ा है, अपनी चिंता छोड़कर पड़ा है, जब कुछ भी होता है तो उसकी माँ समझ लेती है कि मेरे पुत्र को कब किसी चीज की जरूरत है। माँ जान जाती है ना, बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि दूध पिलाओ कपड़ा पहनाओ, माँ समझ लेती है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही सच्चा प्रेम जब भगवान से होगा ना तो कहना कुछ नहीं पड़ेगा, भगवान सब समझ लेंगे कि मेरे भगत को कब किस चीज की जरूरत है, वो उस चीज को प्रदान कर देंगे उस वक्त में, उस सही वक्त में। धन की जरूरत होगी, धन उपलब्ध होगा। परिवार की जरूरत होगी, परिवार उपलब्ध होगा। मतलब जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, कहना नहीं पड़ेगा। सच्चे प्रेमी को कहना नहीं पड़ता। भगवान जानते हैं ना हमें करना क्या है, हमें केवल इतना करना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। आइए आज की कथा में हम अपने आप को सौंपते हैं। आज की कथा में हम अपने आप को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? तुम्हें सौंपते हैं, अमानत तुम्हारी। हे कन्हैया, आप सुन रहे हो ना? आज हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वीकार करो इस तुलसी के पत्ते को, स्वीकार करो इस तुलसी के दल को, स्वीकार करो इस तिनके को। हे प्रभु स्वीकार करिए हमें। सभी लोग अपने हाथ जोड़ के कहिए, हे प्रभु आज हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु आज से मैं तेरा और तू मेरा। बस कह दो दिल से, ये बात वाणी से नहीं होनी चाहिए,
ये बात अंतःकरण, हृदय की अनंत गहराइयों से ये बात होनी चाहिए कि कन्हैया आज मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं आपके चरणों में। बस अब तू जान, तेरा काम जाने, कुछ नहीं करना हमें, जो तू करेगा वो मंजूर है। महलों में रखेगा तो महलों में रहूंगा, झोपड़ी में रखेगा तो झोपड़ी में रहूंगा, बासी रोटी खिलाएगा तो बासी रोटी खाऊंगा, 56 भोग खिलाएगा तो 56 भोग खाऊंगा। जाही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए बस। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी, बोलो, कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे तुम रखो प्रभु, बस हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई इच्छाएं नहीं, कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर जो है किसको देना है? दीनानाथ, मेरे राम को, मेरे श्याम सुंदर को। कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हमें क्या करना है? धन्यवाद। हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम बड़े गरीब हैं, कई बार हम लोगों को लगता है हम बड़े दुखी हैं। ना मेरी माँ, आप कभी ऐसा मत सोचा करो कि हम बड़े दुखी हैं। ये समझा करो, ये सोचा करो कि इस दुनिया में हमसे अमीर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनको देखे हैं जिनके पांव नहीं होते? देखे कि नहीं आपने? घिसटते हुए चलते हैं, घिसटते हैं, देखा ना? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। हमने उन लोगों को देखा है जो घिसटते हुए चलते हैं। एक सज्जन को हमने हाथ में चप्पल पहने देखे हैं, समझिएगा मेरी बात को। एक सज्जन ने, उनके पांव नहीं थे, पांव पोलियो ग्रसित था, तो वो उन्होंने चप्पल कहां पहनी थी? हाथ में चप्पल पहन के चल रहे थे। अब आप बताइए, चप्पल हाथ में पहनने की होती है कि पांव में? तो आप लोग कहां पहनते हैं? आप पांव में पहनते हैं ना। तो आप उनसे अमीर हुए कि नहीं जो चप्पल हाथ में पहन रहे हैं? उनसे अच्छे हैं कि नहीं? उनसे सुखी हैं कि नहीं? उनसे खुश नसीब हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि यार उसके पास गाड़ी है, हमारे पास साइकिल है? यदि आप अपने से बड़ों को देखेंगे तो आप गरीब ही दिखेंगे। अपने से छोटों को देखने लगेंगे ना तो आप बहुत अमीर दिखेंगे कि मैं कितना अमीर हूं, इनसे कितना अमीर हूं। ईश्वर ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मैं अपने पांव से चलता हूं। चलता नहीं, जरूरत पड़ने में हम दौड़ भी लेते हैं। ये आपकी अमीरी है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते। बताइए, आपकी आंखें हैं या नहीं? है ना? आप देख सकते हैं ना? तो आप उनसे अच्छे हैं ना जिनकी आंखें नहीं हैं। आप अच्छे हैं ना? अमीर हो के नहीं, आंखों के, तुम रुपयों के धनी भले ना हो, तुम जमीन जायदाद के धनी भले ना हो, पर मैंने करोड़पति आदमी को भी रोते देखा है। जब आंखें छिन जाती है ना करोड़पति की, रोता है वो। जिसे पैरालाइसिस हो जाता है ना, लकवा आ जाता है, वो कितना भी करोड़पति हो, रोता है खटिया पर बैठ के, है ना? आपके पास